दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम। राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते हैं, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं, राम सबको न्याय देते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के क्या रिश्ते अब बिगड़ चुके हैं? क्या अब दोनों की राहें अलग अलग नजर आएंगी? क्या अब आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को कभी भी समर्थन नहीं देगा और इसका फायदा क्या विपक्षी पार्टियां उठाती हुई नजर आएंगी? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व जब देश में हुआ उससे पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना हो चुकी थी। दरअसल आपको बता दें 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती हुई नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ 1925 में आरएसएस की स्थापना हो गई थी। आरएसएस एक संगठन है। आरएसएस एक संगठन है जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ सामाजिक न्याय या सामाजिक मुद्दों के जरिए आगे बढ़ता है, यानी कि एक हिंदुत्ववाद सोच को लेकर चलने वाला, हिंदुत्ववाद की विचारधाराओं को आगे तक लोगों तक पहुंचाना, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस का काम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम है एक राजनीतिक पार्टी के रूप में काम करना, जनता से जुड़ना। लेकिन देखा जाए जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ उससे कुछ ही हफ्तों बाद यहाँ पर देखा जाए तो लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व के जरिए ये तय हो गया था कि आरएसएस और बीजेपी का एक गहरा रिश्ता है, ये कभी अलग नहीं हो सकते हैं, ये कभी जुदा नहीं होंगे। आरएसएस बीजेपी को समर्थन देगा, बीजेपी आरएसएस को समर्थन देगा। यहाँ तक कि आरएसएस से कई ऐसे नेता निकलकर सामने आए हैं जो भारतीय जनता पार्टी में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें तो अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आरएसएस का एक बड़ा हिस्सा रहे हैं। अब ऐसे में आरएसएस के साथ ये रिश्ते अब क्यों बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं? दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहे और जो मौजूदा स्थिति में स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक इंटरव्यू में एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का गुस्सा कहीं ना कहीं दिखाई दिया। मोहन भागवत की बात करें, उनके खिलाफ यहाँ पर जेपी नड्डा उतरते हुए नजर आए। दरअसल जब इंटरव्यू में जेपी नड्डा से ये पूछा गया कि आरएसएस और बीजेपी का क्या संबंध है और क्या आरएसएस बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है, तो और ये भी सवाल पूछा गया कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से लेकर अब तक आरएसएस का क्या नेतृत्व आपकी पार्टी के लिए रहा है, और इसी जवाब में जेपी नड्डा कहते हुए नजर आ रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हम असक्षम थे, यानी कि हम परिपक्व नहीं थे, राजनीति में इतनी मजबूती के साथ नहीं आए थे। यहाँ पर वो कहते हुए नजर आए वो अटल बिहारी वाजपेयी जो कई बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तैनात रह चुके हैं, जो 10वें प्रधानमंत्री के रूप में भी नजर आ चुके हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उन मुकाम पर तक पहुंचा दिया। उस वक्त की सरकार को घेरते हुए जेपी नड्डा ने ये तक कह दिया कि उस वक्त की सरकार असक्षम थी, उन्हें जरूरत थी ऐसे संगठनों की जो उनकी मदद कर सके, हिंदुत्ववाद की विचारधाराओं को आगे पहुंचा सके। लेकिन अब जरूरत नहीं है, हमारी पार्टी सक्षम है, मजबूत है और हम आगे अपने अनुसार चल भी सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं, किसी संगठन की जरूरत नहीं है। जेपी नड्डा ने ये बयान दिया, लेकिन जेपी नड्डा के बयान के बाद जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, जब दर्शाया गया कि 293 लोकसभा सीट पर एनडीए और 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमटती हुई नजर आई। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद, कैबिनेट विस्तार के बाद मोहन भागवत का एक बड़ा बयान सामने आया। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। चुनाव संपन्न हुए, उसके परिणाम भी आए, कल सरकार भी बन गई, ये सब हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है। जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अपने देश के प्रजातांत्रिक तंत्र में प्रति 5 वर्षों होने वाली घटना है, होती है, उसके अपने नियम है, डायनेमिक्स है, उसके अनुसार होता है। अपने
देश के संचालन के लिए कुछ निर्धारण करने वाला वो प्रसंग है, महत्वपूर्ण है, लेकिन हम चरविचरवन करते रहे इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समाज ने अपना मत दे दिया, उसके अनुसार सब होगा। क्यों कैसे इसमें संघ के हम लोग नहीं पढ़ते। हम अपना कर्तव्य करते रहते, लोकमत परिष्कार का प्रतिवर्ष करते हैं, प्रति चुनाव में करते हैं, इस बार भी किया है। चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है और उसमें दो पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है। स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए, परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना। चुने क्यों जा रहे लोग? संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहां तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनस सह चित्तमेशाम। इस सहचित्त पर विनोबा भावे जी की टिप्पणी है। वो कहते हैं कि ऋग्वेदकारों को मानवीय मन का कितना ज्ञान था ये समझ में आता है। सब जगह उन्होंने सम कहा है, समानो मंत्र समिति समानी समानम मना, लेकिन चित्त के बारे में सम नहीं कहा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का चित्त मानस अलग अलग होता ही है और इसलिए 100% मतों का मिलान होना संभव नहीं है। लेकिन जब समाज में लोग अपना चित्त अलग अलग होने के बाद भी हमको साथ ही चलना है ऐसा निश्चय करते हैं तो सहचित्त बन जाता है। वास्तव में संसद क्यों है और उसमें दो पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के दो पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के दो पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो, सहमति बने, इसलिए संसद बनती है। लेकिन ऐसी सहमति बनना स्पर्धा करके आए लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है। जैसे कि मोहन भागवत को आपने सुना, वो कैसे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अहंकारी हो चुके हैं। मोदी और शाह अहंकारी हैं और अहंकार ही उन्हें ले डूबा है। यहाँ पर मोहन भागवत ने बड़ा आरोप लगाया। मोहन भागवत ने ये तक भी कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी इस कदर डूबती हुई नजर आ रही है, उनकी नैया पार अब कोई नहीं लगा सकता। मोहन भागवत जिनका रिश्ता बहुत पुराना है, मोहन भागवत जिनके रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी देखे गए हैं। ये कहा जाता है कि आरएसएस हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देता है, हमेशा से चुनाव प्रचार प्रसार में आरएसएस आगे खड़ा रहता है प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में आरएसएस गायब नजर आया। आरएसएस ने समर्थन देने से इनकार कर दिया। यहाँ पर साफ तौर पर मीडिया के सामने आकर नहीं बल्कि रिश्ते अलग अलग नजर आए, दोनों अलग अलग दिखाई दिए। आरएसएस समर्थन इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करता हुआ नजर नहीं आया और घाटे का सामना होता हुआ दिखाई दिया। इतना ही नहीं, आरएसएस प्रमुख जहां मोहन भागवत अहंकारी मोदी शाह को बताते हैं तो वहीं आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का भी एक बड़ा बयान सामने आता है। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए जरा। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिया। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की अहंकार आया उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है,
कि तुम सफल नहीं हो। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ा। इसलिए लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे, राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे फिर अभी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते, राम सजा नहीं देते, राम किसी का विलाप नहीं करवाते, राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। राम सदा न्याय प्रिय थे, रहेंगे। एक छोटी सी बात इस समय में और कहूंगा, राम और सीता का प्रत्याग कहानी आपने क्या पढ़ी है मैं जानता नहीं, परंतु मैं सुना जरूर देता। राम राज्य करते करते हर 100 वर्ष के बाद अश्वमेध यज्ञ करते थे, जिस समय कोई कर्जदार न रहे, कोई रोगग्रस्त न रहे, कोई बिना छत के नहीं रहे, कोई बिना शिक्षा के नहीं रहे, कोई बिना रोजगार के नहीं रहे। जब ऐसा हो जाता था तो अश्वमेध यज्ञ करते। कहते हैं कि उन्होंने 100 वर्ष के बाद 100 अश्वमेध यज्ञ किए। इसलिए राम का राज्य 11,000 वर्ष का राज्य था। दुनिया के अंदर इतना बड़ा राज्य आज तक नहीं हुआ किसी का, और यही एकमात्र राज्य था जो इतने वर्ष का था। और इस राज्य में करते करते अंत में एक समय आता है जब माँ भी घूमने के लिए जाती थी। इंद्रेश कुमार जो आरएसएस नेता हैं, उनका ये कहना है कि राम लला ने यानी कि राम ने सबका साथ दिया, लेकिन जो अहंकारी हुआ उनका घमंड तोड़ने का काम भी किया, और घमंड टूटा तो 240 पर सिमटती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई। जो भारतीय जनता पार्टी का अब वजूद भारतीय जनता पार्टी के तहत अब पूरे देश भर में नजर नहीं आता है। इतना ही नहीं, अब इस पूरे मुद्दे के जरिए जहां यहाँ पर मोहन भागवत बयान देते हैं, जहां बयान सब देते हैं, विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आती हैं। वहीं देखा जाए तो अब संजय राउत, जो उद्धव ठाकरे गुट से संजय राउत हैं, वो बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पे करते हुए दिखाई देते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए जरा। भाई, अहंकार की सभी मर्यादा तो मोदी और शाह जी ने तोड़ दी है, और उसके चपेट में आरएसएस भी आ गया है। तो आप क्या करोगे? क्या आप में बगावत करने की हिम्मत है? अगर है तो भारतीय जनता पार्टी में आपके जो लोग बैठे हैं, शिवराज सिंह चौहान हो, नितिन गडकरी जी हो, ऐसे बहुत से लोग हैं। क्या वो बगावत करेंगे मोदी और शाह जी के खिलाफ? जिस तरह से भ्रष्टाचार को पाला है, पोसा है, देश को बर्बाद किया है, मणिपुर से लेकर कश्मीर तक। सिर्फ बातें करने से क्या होगा और लिखने से क्या होगा? लिखते तो हम भी है सामना में, लेकिन हम एक्शन भी लेंगे। तो ये आरएसएस को देश के हित में ये भूमिका लेनी होगी। उनके लोगों को, जो बीजेपी में है, बैठे हैं, चुप बैठकर देश हित नहीं है। गडकरी जी बैठे हैं, चुप बैठे हैं। राजनाथ सिंह भी आरएसएस से जुड़े हैं, योगी जी आरएसएस से जुड़े हैं, और देश में 2 तानाशाह ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरात के लोग देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आरएसएस को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आपने अभी बात छेड़ी है तो बात। अब इन सभी के बयानों के आधार पर यह कहा जा रहा है कि पार्टी तो बड़ी बनती हुई नजर आई थी, लेकिन पार्टी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली आरएसएस को समर्थन न देकर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव जीता जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे कर दिया जाता है। जब चुनाव हारा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी से कुछ चेहरों को निकालकर आगे कर दिया जाता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, और ऐसे में जेपी नड्डा का चेहरा हर बार भारतीय जनता पार्टी आगे करती हुई नजर आई है कि इनकी वजह से हार का सामना करना पड़ा है। तो क्या एक बार फिर से जेपी नड्डा का चेहरा आगे हो जाएगा? क्या जेपी नड्डा को नुकसान होगा, या फिर आरएसएस अब पूरी तरह से साथ देने से इनकार कर देगा और विपक्षी पार्टियों के समर्थन में नजर आएगा? क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? क्या है आपकी राय कि क्या अब आरएसएस ने जिम्मा उठा लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वही हार की कगार पर पहुंचाती हुई नजर आएंगी? क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।